हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे इवनिंग का और यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ। तो असल में ये बर्तन जो है दिन के ही हैं। आज जो है दिन में थोड़ा लेट खाना बना था और उसके बाद फिर जो है एक मुझे वीडियो शूट करना था दूसरे चैनल के लिए, तो फिर मैंने वो वीडियो शूट किया। उसके बाद फिर अलमारी थी अपनी, वो सेट करनी थी, सारे कपड़े वगैरह लगाए थे, तो इस वजह से बर्तन धुलने को रह गए थे। और इवनिंग का भी जो है मैंने व्लॉग शूट किया है दूसरे चैनल के लिए, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी को देख सकते हैं कितनी तेज़ रो रहा है, क्योंकि उसको चाहिए था बनाना। अभी अभी जो है दोनों बच्चे बाहर से खेल कर आए थे, तो बाबू ने उसको बनाना दे दिया था, तो फिर दूसरे बनाना के लिए वो रो रहा था, तो उसको मैंने दूध दे दिया था। दूध पीकर वो सो गया है और बाबू अपना हॉलीडे होमवर्क करने बैठ गई है। और मैं यहाँ आ गई थी किचन में अभी को सुलाकर। तो अब मैं कर लेती हूँ अपनी डिनर की तैयारी। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ आलू सेम की सब्ज़ी। तो वही सेम रखी हुई थी फ्रिज में, तो वही मैंने निकाल ली है और लेकर आ गई हूँ यहाँ रूम में। और यहीं बैठकर आराम से जो सेम है मैं उन्हें साफ़ कर कर काट लूँगी और उसके बाद फिर अपनी जो बाकी की चीज़ें हैं आलू वगैरह वो भी हम काट लेंगे। तो यहाँ पर एक एक कर कर सेम को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और अभी जो है लगभग 5:30 का टाइम हो रहा होगा, और जब तक मैं अपनी ये सब्ज़ी काट पीट कर तैयार करूँगी तब तक हस्बैंड के भी आने का टाइम हो जाएगा। तो फिर हम बनाएंगे अपनी इवनिंग टी और फिर पियेंगे गर्मा गर्म चाय। सच में इन दिनों जो है इतनी ठंड हो गई है कि सच में कुछ भी करने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी। और ऐसे में ही जो है मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अभी अभी घर से आई थी, तो काम इतने ज़्यादा हो गए थे कि 2-3 दिन से मुझे बिल्कुल भी जो है राहत नहीं मिली है काम से। बहुत ज़्यादा सच में काम हो गए थे। आज फाइनली जो है सारे काम हो गए हैं, अलमीरा वगैरह सब सेट कर दी है, बस कपड़े आयरन करने के लिए रह गए हैं, तो मैं 1-2 दिन में करूँगी, अभी जो है नहीं करूँगी। और यहाँ पर मैंने आलू भी काट कर रख दिए थे और इतने में हस्बैंड आ गए थे। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो यहाँ पर चाय बनकर हो गई है तैयार, तो गर्मा गर्म चाय निकाल लेते हैं। और बाबू से पूछा था दूध पीने के लिए, तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने जो एप्पल खाया था, और तो इस वजह से उसने जो है दूध नहीं लिया था। तो बस अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली थी। और यहाँ पर बिस्किट ले लिए हैं थोड़े से, तो बाबू ने ऐसे ही बिस्किट खा लिया था। तो आइए आप भी जो है गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और अब चाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। तो टमाटर सुबह जो है डाला था, तो वही आधा रखा हुआ था, क्योंकि काफ़ी बड़ा टमाटर था, तो आधा मैंने बचा लिया था, तो वही हम सेम में डाल देंगे। तो यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और टमाटर मैंने काट लिए हैं सब्जी के लिए। और अब हम बनाएंगे अपनी सब्जी। और सच में अब जो है ना, अभी भी इतना परेशान करने लगा है। एक तो सर्दी है, शायद इस वजह से ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि सर्दियों में बच्चे एकदम कपड़ों में बंधे बंधे रहते हैं, तो उस हिसाब से वो नहीं खेल पाते हैं जैसे कि समर में। और दूसरा, जब छोटा था तब उसे जो है मेरी इतनी वो नहीं रहती थी कि मम्मी मेरे पास होनी ही चाहिए। बट अब जैसे जैसे समझदार हो रहा है, तो उसको जो है मैं सामने चाहिए। अगर वो दूध पी रहा है, लेटा है, तो जब तक मैं उसके पास नहीं बैठी होंगी तब तक वो ना ही दूध पीता है और ना ही सोता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही परेशानी हो गई है। और ऐसे में काम भी इतने ज़्यादा होते हैं और दिन भी इतने छोटे होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है सच में छोटे बच्चे के साथ जो है घर के सारे काम मैनेज करना, वो भी विंटर में, जबकि दिन इतने छोटे होते हैं। कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, पर काम जो है ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब मैंने मसालों में अच्छे से भून लिया था। उसके बाद यहाँ मैंने कटा हुआ सेम और आलू था वो डाल दिया है, और बस हल्का सा मैंने कुछ बूंदें जो है पानी डाली थी। और ऐसे ही हम बिना पानी के सेम को पका लेंगे। थोड़ा सा पानी इसलिए डाल देते हैं जिससे कि स्टीम बने, तो स्टीम से ही सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है। तो जब तक सब्ज़ी बनती है तो ये बर्तन मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर हम अपना आटा गूँथेंगे और रोटी वगैरह बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है जगह खाली करना ज़रूरी है। तो सारे बर्तन मैं अरेंज कर देती हूँ। तो आज जैसा सच में कभी नहीं हुआ है कि इतना लेट मेरे बर्तन पड़े रहे हों। और बर्तन मैं हमेशा खाना पीना खाने के बाद तुरंत धुल कर रख देती हूँ, बट आज जो है अलमीरा लेकर बैठ गई थी, तो उसमें ही इतना टाइम लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी पड़ी थी, बहुत जो है एकदम इतनी भर गई थी कि कपड़े उसमें रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। कल मैंने मशीन भी लगाई थी, तो वो कपड़े मैंने ऐसे ही पोटली में बांध कर ही रख दिए थे, क्योंकि
अलमीरा में बिल्कुल जगह ही नहीं थी कि कपड़े रखूँ, तो इस वजह से फिर जो है सेट कर कर ही सारे कपड़े सही से बन पाए थे। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी एक बार चेक कर ली थी और अब जल्दी से हम आटा गूँथ कर रख देते हैं, जिससे कि जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक आटा जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आटा अगर पहले से गूँथ कर रख देते हैं तो रोटियां काफ़ी अच्छी सॉफ्ट और फूली फूली बनती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है, क्योंकि मुझे जो है रोटियों में थोड़ा नमक अच्छा लगता है और अब तो अभी भी खाता है तो सही रहता है, तो थोड़ा नमक मैं डाल लेती हूँ। और अब अभी के लिए जो है स्पेशल अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी बना देती हूँ क्योंकि वो चीज़ें भी सब ज़रूरी होती हैं, बट अब वो सारी चीज़ें नॉर्मली खा लेता है। उसके टीथ भी जो है आ गए हैं, दाढ़ भी आ गई हैं, तो सारी चीज़ें वो खा लेता है और अब सब्ज़ी भी जो है खा लेता है अगर ज़्यादा मिर्ची ना हो तो। वैसे भी हमारे यहाँ जो है ज़्यादा मिर्ची यूज़ नहीं होती है, तो वो आराम से सब्ज़ी रोटी भी खा लेता है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो भी बनकर तैयार हो गई है, तो गैस को कर देते हैं बंद और कढ़ाई निकाल कर रख देते हैं नीचे और अपनी जो रोटियाँ हैं वो हम बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि सर्दी का टाइम है, जितना जल्दी काम निपटा लेते हैं उतना ही सही रहता है। क्योंकि अभी का भी ऐसा है, जब तक मैं काम से फ्री होकर बिस्तर पर नहीं जाती हूँ तब तक वो सोता नहीं है, और ठंड में बच्चा ज़्यादा घूमता फिरता रहे तो वो भी ठीक नहीं रहता है, तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है। और अभी जो है अभी की तबीयत कुछ ठीक भी नहीं है, उसे जो है कल से जो है खांसी हो गई है बहुत। तो कल तो जो है काफ़ी कम थी, बट आज जो है काफ़ी लग रहा है कि उसकी खांसी जो है बढ़ गई है, क्योंकि अगर उसको सॉक्स पहना दो ना और सैंडल पहना दो तो उतार कर फेंक देता है, और फर्श इतना ठंडा होता है कि नीचे घूमता रहता है। और यहाँ पर भी अभी जो है वो नीचे ही घूम रहा था, तो उसने जो है पूरा ट्राइपॉड है वो हिला कर रख दिया था, तो बस उसे ही मैं मना कर रही थी कहीं गिरा ना दे। तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह हमारी बन गई थी, उसके बाद डिनर भी हम लोगों ने कर लिया है। और उसके बाद मैंने अपना जो किचन काउंटर और गैस था वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, बट वो शूट नहीं किया क्योंकि मोबाइल जो है थोड़ा चार्ज नहीं था, तो वो मैंने उतनी देर में चार्जिंग पर लगा दिया था। और 1-2 दिन पहले ही मैंने जो है अपना पूरा किचन क्लीनिंग का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, अगर आप वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अपनी गैस और किचन काउंटर को क्लीन करती हूँ। लाइजॉल किचन क्लीनर से काफ़ी अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जो है लगा मुझे। तो उसी से सब चीज़ क्लीन करने के बाद मैंने लगा दी है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद हैंड वॉश कर कर मैं आ गई थी, और बाबू को मैंने दे दिया है दूध, जिससे कि अगर वो सोना चाहे तो सो जाए, बट कहाँ सो पाती है, जब तक अभी नहीं सोता है वो किसी को भी नहीं सोने देता है, इतना जो है ऊधम करता रहता है, इतनी शरारत करता है बेड पर। तो बस सभी लोग बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर अब बर्तन धुलकर रख देती हूँ। जैसा कि आपको मैंने किचन क्लीनिंग के व्लॉग में बताया था कि कितनी ही सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, मैं किचन क्लीनिंग और बर्तन जो है कभी भी मॉर्निंग के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो बस बर्तन धुल गए थे और उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। अभी के कुछ कपड़े पड़े हुए थे, पजामी वगैरह, और किचन का कपड़ा था, तो वो मैं धुल देती हूँ, क्योंकि विंटर में वैसे भी कपड़े सूखने में जो है टाइम लगता है, धूप भी इतनी निकलती नहीं है। तो अभी की जो भी पजामी वगैरह होती हैं दिन की, तो वो मैं नाइट में ही धुल देती हूँ, जिससे कि वो सुबह तक जो है आधी सूख जाती हैं, फिर बाहर डाल देती हूँ तो वो जो सही से सूख जाती हैं। तो बस अभी की जो पजामी वगैरह थी और किचन का कपड़ा था वो सब मैंने धुल दिया है, धुलकर मैं फैला देती हूँ, और कुछ दिन में धुली थी वो भी जो है डली हुई हैं। और उसके बाद मैं हाथ मुँह धुलकर आ गई थी रूम में, और अब अपना थोड़ा सा जो भी स्किन केयर है वो कर लूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस अपना जो है विंटर है तो कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ, और विंटर नहीं होती हैं, समर होती हैं तो बस एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। बट सोने से पहले हाथ मुँह धुलकर जो है ज़रूर सोती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी स्किन केयर होती है मेरी वो ज़रूर करती हूँ। तो बस यही मेरा जो है नाइट का स्किन केयर होता है। और होठों पर जो है लिप बाम वगैरह लगाकर मैं आ गई थी। किचन में जो हेयर्स थे वो भी मैंने कॉम्ब कर लिए थे, और अब सारे काम हो गए हैं। बस अब यहाँ पर मैं अभी के लिए दूध निकाल कर रख रही हूँ नाइट के लिए, क्योंकि वो जो है बीच बीच में कभी कभी मांगता है, तो बाकी का दूध फ्रिज में रख देती हूँ तो ठंडा हो जाता है, तो मलाई जो है अच्छे से निकल आती है। तो इसलिए अभी के लिए थोड़ा निकाल कर रखना पड़ता है। और अभी उसकी बोतल ख़राब हो गई है, मिल्टन की जो हॉट वाली बोतल होती है, तो वो मुझे मंगानी है आज, तो इस वजह से अभी लोटे में ही रख लिया है। वैसे बोतल में भी रख लेती हूँ, तो दोनों जो है मिक्स कर कर दे देती हूँ गर्म कर कर, तो जो है दूध ठंडा नहीं होता है। तो दूध लेकर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मस्ती चल रही है सभी में, और जैसे ही अभी ने देखा एकदम तुरंत आ गया था कि मम्मी मोबाइल पकड़े हुए हैं, और कितनी जो है मस्ती कर रहा है। तो बस अब थोड़ी देर बैठेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, उसके बाद लाइट ऑफ कर कर जो है
हम लोग सो जाएंगे। और कितनी कोशिश करती हूँ कि ये जल्दी सो जाए तो मैं अपनी जो है एडिटिंग वगैरह कर लूँ नाइट में, बट नहीं हो पाता है, बहुत शरारती है सच में। तो चलिए यही करते हैं व्लॉग का एंड। आशा है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।